हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सो आई होप बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार और आपकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। आखिरी हफ्ता बचा है सीएसआर का एग्जाम होने में। 26, 27, 28 के डेट्स आपको ऑलरेडी पता ही हैं। 23 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, जिसको आप हॉल टिकट बोलते हो। बट ये सारी चीज़ें तो हर जगह पता है, हर लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं। कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंशनड है। जो नहीं मैंशनड चीज़ें हैं वो है मिस्टेक्स। कोई भी बात नहीं करना चाहता जिसके बारे में कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिलेक्शन को होते होते ही रोक देगी। तो भाई साहब, इसी पे मैं ये छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें 5 ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा जो आपको लगता तो है कि आपने सही करी है, बट इस पे आपका ध्यान नहीं जाता और आप एंड मोमेंट पे चूक जाते हो इन चीज़ों में। ठीक है, वो एक कहानी रहेगी। दूसरी चीज़, ये जो भी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये मेरी जो 2-3 साल रहा है सीएसआर के साथ में, और ज़्यादा ही हो गया अब तो, बच्चों से बात करके, मेरे खुद के अटेम्प्ट्स के साथ में, मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि यूजुअली वी डू नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड दे आर एज मच एज इम्पॉर्टेंट प्रिपेयरिंग योर सिलेबस। ठीक है, राइट, चलो भैया। So the concept is very easy. We are going to discuss 5 mistakes that we usually make, and your chances of getting JRF is gone. That's it. So a brief introduction about me. This is about me. If you want to read about this, you can read it. छोटी सी एक दो चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है. Let's move on. Now, देखो, आखिरी 7 दिन का पीरियड बचा है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये सब बकवास है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। ना तो ऐसा कुछ बोलने का मतलब बनता है कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है या ये यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस इंटरलिंक्ड है। आप मेथड्स इन बायोलॉजी अकेले पढ़ के नहीं जा सकते। आपको सेल बायोलॉजी अगर नहीं आती है तो मेथड्स लगाओगे कैसे? आप मॉलिक्यूलर अकेले पढ़ के नहीं जा सकते। अगर आरडीटी बनानी है तो मॉलिक्यूलर आना चाहिए। बेसिकली कहने का मेरा मतलब यहाँ पे कि एवरी यूनिट इज लिंक्ड विद द अदर यूनिट। फिजियो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बायोकेमिकल प्रोसीजर्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिज्म, व्हिच वी यूजुअली स्टडी इन यूनिट नंबर 1। सो बेसिकली कुछ बच्चे ऐसे, जो कल मेरे पास एक बच्चा आके बोल रहा था कि सर ये इस तरीके की बातें चल रही है, टेलीग्राम पे लोग बोल रहे हैं कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, या यूट्यूब पे ये वीडियो आ रहा है। डू नॉट लिसन टू देम, प्लीज। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट लिसन टू एनीवन। सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर 8 to 10 यूनिट्स टू हैव अ चांस, गुड चांस ऑफ गेटिंग अ जेआरएफ। सो ये तो हो गई एक बेसिक बात। लेट्स स्टार्ट। तो 7 दिन आपके पास बचे हैं सर, और दीज आर द मोस्ट क्रूशियल डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि आप है ना अपन बढ़िया तैयारी कर ली पिछले 6 महीने साल भर में, अब अपन थोड़ी सी मेहनत कम कर देते हैं। आई वुड सजेस्ट जस्ट रिवर्स, डू दी वाइस वर्सा। अभी आपको और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। बट सवाल उठता है कि मेहनत का मतलब क्या है आपका? आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप क्या ज्यादा पढ़ो, क्या करो? आप मेहनत में बोलना क्या चाह रहे हो आप? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे मेहनत से है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज 5 थिंग्स very properly. The first one is ignoring the scoring potential of part A. Most of the life science students, what they do, they just skip the part A. In my strategy as well, जब मैंने बात की थी कि 20 क्वेश्चन आप बी से बनाओ, 20 क्वेश्चन सी से बनाओ, आपका आराम से 20-20 में से 120 नंबर बनते हैं और जेआरएफ हंसते हंसते निकल जाता है 120 नंबर पे। बट पार्ट ए में कुछ ऐसे पॉइंट्स है यार जो बिल्कुल डायरेक्ट स्कोरिंग है। मतलब आप पीवाईक्यू ढंग से एनालाइज करके चले जाओ, सॉल्व करके चले जाओ, कुछ एक्स्ट्रा मत करो, तो भी आप आराम से उसमें 10 से 12 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो पार्ट ए के लिए मेरा सिंपल सा सजेशन रहेगा कि डू द लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यूज। जो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज हैं आपके, उनको आप कवर करके चले जाओ। उनके सोल्यूशंस देख लो, यूट्यूब पे बहुत अच्छे सोल्यूशंस हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा क्रिस्टी सर की क्लासेस देख लो, उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन दे रखे हैं, उसको देख सकते हो आप। बहुत प्यारा पार्ट है, आपका निकल जाएगा आराम से 10-12 नंबर तो आप ले आओगे। 5-6 सवाल बन जाते हैं उसमें से, 20 में से। बहुत बड़ी एस्पिरेशंस नहीं रखनी है कि 20 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर लेके आएंगे। मैंने हर बार 18 के अबव स्कोर किया है और बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी तो भी। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस पॉइंट, इग्नोरिंग द स्कोरिंग पोटेंशियल ऑफ पार्ट ए। पहला पॉइंट, ठीक है? समझ में आ रही बात? करना कुछ भी नहीं है, पिछले 10 साल के पेपर लेना है, सॉरी 5 साल के पेपर लेना है। कुल मिला के 10 पेपर होंगे, 200 सवाल होंगे। रोज एक दिन एक पेपर का 20 सवाल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, टाइमर लगा के। ठीक है, उसको एनालाइज करना है, अपनी मिस्टेक समझनी है, अप्रोचेस समझनी है कि इस तरह के सवाल में ये अप्रोच है, इस तरह के सवाल में ये अप्रोच है, एंड दैट्स इट। परफेक्ट। तो ये पहली मिस्टेक है जो अपने को नहीं करनी है। 10-12 नंबर फोकट मिल रहे हैं, ले लो। दूसरी चीज है नॉट डिसाइडिंग द पैटर्न फॉर सेक्शंस। अब आप जब 3 घंटे में पेपर में बैठोगे तो आप कौन सा सेक्शन पहले करोगे? आप सी पहले करोगे, बी पहले करोगे, ए पहले करोगे, या आप सी बी ए करोगे, या आप बी ए सी करोगे, या आप सी ए बी करोगे? आपका एक सेटअप होना चाहिए। आप ऐसे नहीं रैंडमली उठ के चले गए कि अरे और आज तो एग्जाम है, कंबल हटाई, नहा धोए,
या बिना नहाए धोए जैसे भी आप जाना चाहते हो, आप चले गए एग्जाम हॉल में और जाके बैठ गए और एग्जाम देना शुरू कर दिया। फिर आपके समझ में ही नहीं आ रहा, आपने 1 घंटा निकाल दिया सेक्शन ए पे, 1.5 घंटा बी पे हो गया, पता चला और आधा घंटा ही बचा है, 75 क्वेश्चंस पढ़ना है सेक्शन सी के, खत्म, टाटा और बाय बाय भी ले लो साथ ही में। क्योंकि भाई साहब नहीं होगा ऐसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पहले से प्लान करके जाना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ सेक्शंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एंड उनके लिए क्या टाइम पीरियड रहेगा। आपके पास कुल मिला के 180 मिनट है, 10 मिनट में आखिरी के खत्म कर देता हूँ, शुरू के 5 मिनट और लास्ट के 5 मिनट में उतना ज्यादा मान लेते हैं कि हम नहीं काम करना चाह रहे हैं, तो 10 मिनट हटा के बोल देते तो 170 170 मिनट्स यू हैव। इट डजेंट मैटर आप पिछले 20 साल से तैयारी कर रहे हो, 50 साल से तैयारी कर रहे हो या 5 महीने से तैयारी कर रहे हो, द क्रूशियल पॉइंट एंड्स ऑन द 170 मिनट्स, दैट्स इट। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप कैसे प्लान करोगे। जैसे मैं छोटा सा सजेशन यहाँ ये दे सकता हूँ कि स्टार्ट विद बी, कंप्लीट बी इन 40 to 50 मिनट्स पहला, देन गो फॉर ए, कंप्लीट इट इन 30 to 35 मिनट्स, lastly you are having at around 100 minutes, do the सेक्शन सी इन 100 मिनट्स, दैट्स इट, पेपर खत्म। ये मेरा तरीका है, मैं बीएससी फॉलो करता हूँ। अब आप इसमें देख सकते हो कि आपको कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, या आपने कहीं पे कोचिंग वगैरह करी है या आपका कोई मेंटर है तो उन्होंने क्या बताया आपको। तीसरी गलती, एब्रप्टली जंपिंग बिटवीन यूनिट्स। अब बच्चे तैयार करके जा रहे हैं 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार जेआरएफ हो जाएगा, कि कैसे होगा यार। 13 यूनिट्स, एक्चुअली यू हैव टू प्रिपेयर 60% ऑफ योर सिलेबस मिनिमम इन अ वेरी बेटर और यू कैन से डेप्थ लेवल, बट आप 2 यूनिट जो है वो सुपरफिशियली भी पढ़ के जा सकते हो। कुल मिला के 10 यूनिट मिनिमम रहती है जो आपको तैयार करके जानी है, 2 सुपरफिशियली ऊपर से पढ़ के चले जाओ, लेकिन 8 को ढंग से करके जाओ, तब जाके मजा आएगा कुछ। 120 140 नंबर तक तब जा सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें कि यूनिट्स जो है उनका एक पैटर्न होता है। यूजुअली सीबीटी मोड आने के बाद में ये हुआ है कि आप कोई पैटर्न तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के समझ तो सकते हो ना कि ये आपके बस की क्वेश्चन है या आपकी बस का नहीं है। अब आपने सपोज करो डेव बायो पढ़ा ही नहीं है, अब आपको एक सवाल आ जाता है जीन्स के बेसिस पे, अब आपको लग रहा है कि ये मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है बट ये एक्चुअल क्वेश्चन डेव बायो का है, तो आप अननेसेसरीली 5 मिनट वहां पे वेस्ट कर रहे हो। तो ये जो एब्रप्ट जंपिंग है कि आप पहले इस यूनिट पे हो, फिर अगला क्वेश्चन कुछ और यूनिट का आ गया तो उसके बारे में सोचने लग गए, दिस शुड नॉट बी डन। बिलीव मी, दिस इज द अटर वेस्ट ऑफ टाइम, अटर वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब इससे ज्यादा घटिया कोई तरीका नहीं हो सकता है उन 170 मिनट्स को वेस्ट करने का। आपको 2 लाइन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ये सवाल मेरी औकात का है या नहीं है, सिंपल, बिना किसी टाइप के इमोशन को लाते हुए प्रैक्टिकल थॉट पे काम करो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट्स आपको अटेम्प्ट करनी है और कौन सी यूनिट्स को टाइम देना है। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक ऑफ एब्रप्टली जंपिंग बिटवीन यूनिट्स। देन द फोर्थ वन, जैसा कि मैंने तुमको बताया, नो टाइम एलोकेशन फॉर द सेक्शन। अब आप अगर सेक्शन बी में आपने 35 सवाल बनाए सेक्शन बी में और सारे सही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज है, फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है, आपने 35 क्वेश्चंस बनाए एंड 100% एक्यूरेसी के साथ बनाए, बट इनको बनाने में मान लो आपने 2 घंटे लगा दिए, 120 मिनट लगा दिए, तो इज इट अ गुड थिंग टू डू इट? नो, इट इज नॉट। 120 मिनट आपने 2 घंटे लगा दिए, आपके पास सिर्फ 60 मिनट बचे हैं और आपने सिर्फ 70 मार्क्स स्कोर किए हैं। समझ रहे हो इस चीज को? तो आप ये इस तरीके की चीजें मत करो, आप प्लीज समझो इस चीज को कि आपका टाइम बहुत क्रूशियल है वहां पे, 170 मिनट्स और 180 मिनट्स। 10 मिनट में अलग से निकाल के चल रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पता ही है और तुमको भी पता होगा कि कैसे जाते हैं, पता नहीं चलता। तो इसीलिए प्लीज ध्यान रखो कि प्रॉपर टाइम एलोकेट करो, किस सेक्शन को कितना टाइम दोगे, कितने मिनिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, क्या एक्यूरेसी रेशियो रखना है, स्ट्राइक रेशियो क्या मेंटेन करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है, ग्राफिकल हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, फैक्चुअल हो गया, एनालिटिकल हो गया। There are n number of possibilities with the question. Same for the section है, what do you want to appear for? Probability हो गया, जैसे series formation हो गया, counting the figure, or you can go for number system, or there are some questions on data interpretation. So ये सारी चीजें क्या है, आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि करना क्या है और छोड़ना क्या है। Why you are going against your weaknesses, or why you are just putting your strengths into the bucket? क्यों कर रहे हो आप ये सारी चीजें? जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करो और जो वीकनेसेस है उसको लीव करो। आप उल्टा कर दो तो आप फिर मरते हो, फिर जेआरएफ कैसे मिलेगा? सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, जो चीजों में आप कंफर्टेबल हो उन चीजों पे ज्यादा काम करो। अगर आप बॉटनी से हो तो आपको प्लांट फिजियो तैयार करना ही करना चाहिए, चाहे आपको कोई कुछ भी बोलता हो कि यार इससे क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, इजी आते हैं, उनके लिए टफ हो सकता है, आप तो बॉटनी से हो ना, आपके लिए तो इजी होना चाहिए वो चीज। बट द कंडीशन इज यू हैव रेड इट इन योर बीएससी और एमएससी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। नाउ द नेक्स्ट थिंग and very important point, please have cool and composed mind. Without these ये सब कुछ भी नहीं रहता है।
अगर आप शुरू के 10 मिनट में ही ऐसे थरथरा जा रहे हो, अरे अरे क्या पेपर हो गया, सेक्शन ए के 5 सवाल पढ़े और दिमाग खराब हो गया, ओ ये क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया, खत्म। इफ यू आर नॉट कूल एंड कंपोज्ड, अगर आप अपने आप को संभाल के नहीं रख सकते वहां पे, आपका माइंडसेट ही बिगड़ गया है, आप सोच ही नहीं पाओगे और अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गॉन इनटू द गार्बेज। गेटिंग इट? तो प्लीज इस चीज को समझो कि इसकी भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम हॉल में जाके बैठते हो और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कूल एंड कंपोज माइंड है मेरा तो और बढ़िया चल रहा है सब। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। तो प्लीज इस चीज को समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये 4 मिस्टेक्स नहीं दोहराओगे तो आप ऑटोमेटिकली 5th चीज को अचीव कर लोगे। इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 4 मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है अपने को, 5वीं अपने आप नहीं होगी। गेटिंग इट? सो दिस इज अबाउट इट। ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। बट द वीडियो डज नॉट एंड हियर। ये लास्ट पॉइंट है मेरी तरफ से। ये सब जानने से कुछ नहीं होने वाला हो जब तक आप इसको क्या करते हो, लगाना नहीं सीखते हो। लगाना मतलब इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो भरी पड़ी है जमाने की, इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हो सवाल वो है। ठीक है? तो इसी के साथ आज की कहानी यहाँ खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। संभव सीरीज वापस शुरू होगी और उस पर भी काम चल रहा है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज डू दी कमेंट, आई definitely answer it if it is in my basic knowledge। ठीक है? तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू टुमारो।